जी हाँ, स्वागत शानदार, लेकिन घर पर हो रहा है इंतजार। ओलंपिक में पदक विजेताओं का शानदार स्वागत हो रहा है। कुछ घर पहुंच चुके हैं तो कुछ का घर पर इंतजार हो रहा है। पुनिया जब घर पहुंचे तो दिन में होली और रात में दिवाली जैसा मंजर दिखा। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी आज पानीपत में घर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पुनिया के स्वागत में कैसे ढोल नगाड़े बजे। थाल लेकर खड़ी मां और बजरंग पूनिया। ये एक विजेता का स्वागत है। ये देश के गौरव का स्वागत है। ये एक यशस्वी बेटे का स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले रेसलर बजरंग पूनिया दिल्ली से जैसे ही अपने घर सोनीपत पहुंचे, दरवाजे पर मां ने टीका लगाकर बेटे को आशीर्वाद दिया। वो नजारा बेहद भावुक कर देने वाला था। मां ने टीका लगाया तो बेटे ने भी बरबस अपना मेडल निकालकर मां को पहना दिया। खुशी के मौके पर मुंह मीठा ना हो तो खुशी अधूरी लगती है। परंपरा के तहत एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। इस मौके के लिए खास तौर पर चूरमा भी तैयार किया गया था। मुंह मीठा कराने के बाद मां ने शगुन के तौर पर अपने विजेता बेटे को 100 रुपए का नोट भी दिया। मां के आशीर्वाद के बाद बारी थी परमपिता की। घर में बने छोटे से मंदिर में बजरंग ने मत्था टेका और कामयाबी का शुक्रिया अदा किया। अपने ही घर में इस तरह हुए भव्य स्वागत से बजरंग अभिभूत थे। कहा, इस बार कांस्य लाया, अगली बार सोना लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आते ही सबसे पहले अपना मेडल अपनी माता जी को पहनाया। अब क्या अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, इन्हीं की मेहनत है जो मैं मेडल जीता है, तो मैं इसलिए मैंने अपनी माँ को पहनाया है और आगे कोशिश यही रहेगी कि अगली बार ब्रोंज, अगली बार गोल्ड पहनाऊंगा। आपको चोट भी लगी थी, अभी खेल के दौरान चोट भी लगी थी, थोड़ी इंजरी भी हुई थी, अभी क्या हाल है आपकी? अभी मैं डॉक्टर से बात करूंगा, डॉक्टर के बाद। शुक्रवार को कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी देकर जब से बजरंग पूनिया ने ओलंपिक पदक हासिल किया, सोनीपत को इसी लम्हे का बेसब्री से इंतजार था। सोनीपत में कल देर रात का नजारा जश्न से भरा हुआ था। दिल्ली से बजरंग जैसे ही सोनीपत में दाखिल हुए, खुली गाड़ी में बिठाकर उन्हें घर तक लाया गया। पूरे रास्ते लोग नाचते गाते जश्न मनाते रहे। बजरंग के साथ उनके कोच और करीबी लोग गाड़ी में मौजूद थे। बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी देशवासियों ने इतना प्यार सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने बाद घर लौटे हैं, घर का कितना इंतजार था परिवार वालों से? बिल्कुल, देखिए काफी इंतजार था, बहुत दिनों बाद घर आए हैं वापस। हर खिलाड़ी था वो अपने माँ बाप को भी समझे, अपनी फैमिली को भी समझे, तो काफी दिनों बाद अच्छा लग रहा है। ओलंपिक में झंडा गाड़कर रेसलर बजरंग अपने घर पहुंचे तो सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया दिल्ली के अपने अखाड़े छत्रसाल स्टेडियम। रवि दहिया पहुंचे हैं अपने अखाड़े, यानी ओलंपिक का पदक जीतने के बाद। उनके गांव के लोग, यहां पर उनके विभाग के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका सम्मान है। सर अच्छा लग रहा है और देश इतना प्यार दे रहा है, इससे बहुत खुशी है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब 3 साल और रह गए हैं, आगे पेरिस दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल अभी उसके लिए तैयारी में जुट जाना है। देश गर्व और खुशी से झूम रहा है। टोक्यो से विजेता वतन लौटे हैं। भाला फेंक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया, कांस्य जीतने वाले बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जब भी ओलंपिक में भारतीय कामयाबी की बात होगी, जबरदस्त स्वागत की ये तस्वीरें हर किसी की यादों में ताजा हो जाएंगी।
सोनीपत से अनीसा माथुर और सुशांत माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। 100 बरस से ज्यादा के भारत के खेल इतिहास में सोना लाने वाले पहले एथलीट नीरज चोपड़ा वो शख्स हैं जो आज देश के दुलारे हैं। देश उनके बारे में जानना सुनना चाहता है। आज तक ने नीरज से उनके सफर से लेकर कामयाबी तक पर खास बातचीत की। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स इंडिया। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। थैंक यू। नीरज, ये फीलिंग संकीन हुई है कि गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में है और कल जो जमावड़ा था, बिल्कुल एयरपोर्ट पे भीड़ मिली, वो चीजें संकीन हुई है? बिल्कुल, वहाँ पे इतना महसूस नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं अपने देश आया और इतने लोगों को देखा, इतने लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, सच में कुछ करके आया हूँ। तो उसके बाद असली में ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब जो मेडल जीता है वो हाँ रियल है, और बहुत ही मजा आया ये सब देख के। जिस दिन मेडल जीता था उस दिन रात को नींद आई थी ठीक से? देखो, थकावट तो होती है, नींद तो आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही ज्यादा खुशी भी थी। और फिर आप सभी से मैं कोशिश कर रहा कि सभी से बात करूं, तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं लेट सोया, पर बहुत अच्छा वो दिन था। क्वालिफिकेशन में पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया था फाइनल में, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई थी, तो वो प्रेशर था कहीं ना कहीं? एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही थी, लेकिन हाँ उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। और मैंने कोशिश किया कि मैं इस बारे में कहीं ना पढ़ूं, और ना ही मैंने अपना फोन वगैरह कुछ देखा। मेरा पूरा फोकस अपना फाइनल पे था। और बिल्कुल मुझे पता था कि जिस हिसाब से वो पहला थ्रो लगा है, और वो अर्ली मॉर्निंग उठ के और सुबह जाके हमारा क्वालिफिकेशन राउंड था, तो मुझे पता था कि हाँ जरूर फाइनल में इससे अच्छा थ्रो मैं करूंगा। और फाइनल में भी मतलब मैं अपना बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं खुश हूँ उस थ्रो से, क्योंकि उस थ्रो ने मुझे गोल्ड मेडल दिलाया है। तो आपने नीरज की जानदार बातें आपने सुनी, उनके जोश और जज्बे की कहानी आपने सुनी। अब हम आपको लेकर चलते हैं नीरज के गांव, वो गांव जहां बच्चों के मन में पल रही है एक हसरत। ये हसरत है नीरज जैसा बनने की। ख्वाब ही नहीं, इसकी कोशिशें भी शुरू हो गई है। गांव से एक खिलाड़ी निकलता है तो वो कईयों को प्रेरित करता है। नीरज चोपड़ा एक ऐसा जेवलिन थ्रोवर जब आगे निकले और आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन अपने पीछे अपने इस गांव में उन्होंने दूसरे कई खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। और अब इसीलिए सनी, युवराज, कृष, ये गांव के वो खिलाड़ी हैं जो अब भाला फेंकने वाली इस कला में निपुण होना चाहते हैं। उन्हीं के गांव के पास स्कूल है जहां पर ये खिलाड़ी सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि इस गांव का हर बच्चा आगे नीरज चोपड़ा बनना चाहता है। तो विनय, ये बताइए, कितने साल, अब कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। तो पहला खेल आपको जब समझ में आया तो पहला किस खेल की आप तैयारी शुरू कर रहे थे? एथलेटिक्स ये। अच्छा, जेवलिन का शौक कब से आया? जेवलिन जब भाई नीरज ने इंटरनेशनल मेडल लिया था, जब से जेवलिन कर रहे हैं। ये किस साल की बात है? ये 2016 की। यानी लगभग आप 4 साल से इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हड़की जब से लग गए थे, बाकी अब और भी जुनून आ गया, ओलंपिक में मेडल आ गया है, और भी अच्छे करेंगे अब तो। बाकी के बच्चे भी गांव की यही करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं अब तो, क्योंकि नीरज ने कभी आपको सिखाया या नीरज का कभी ऐसे सीखने का मौका मिला उनसे, कभी ट्रिक किसी तरह की? जब आते हैं यहाँ पे, लॉकडाउन में भी आए थे यहाँ पे, टेक्निक बता के जाते हैं यहाँ पे, और कोच भी आते हैं शाम को यहाँ पे। अच्छा, कोच भी आते हैं सिखाने आते के लिए। हैं। कभी चोट वोट लगती है, इंजरी, अगर गलत तरीके से गलत भाला फेंका तो? इंजरी हो जाती है यहाँ पे। फिर आपका क्या नाम है? युवराज। आप भी युवराज भाला फेंकते हैं? यस सर। जेवलिन का शौक कब से पड़ा? जब नीरज भैया का मेडल आया था 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। घर वालों ने पूछा नहीं ये कौन सा खेल है, ऐसे खेल में क्यों जाना चाहते हो, कभी नाम भी नहीं सुना होगा? नहीं, जब नीरज आया सबको शौक हो गया था, अपने आप भेजने लगे थे। घर वाले भेजने लगे? क्या बोलते थे, नीरज चोपड़ा बनना है? यस सर। हाँ, आप लोग का क्या सपना है आगे? आगे नीरज की तरह गोल्ड मेडल लाए हम भी ओलंपिक देश के लिए। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने थोड़ी देर पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो अपने पानीपत के गांव को कूच करेंगे। गांव में स्वागत की शानदार तैयारियां हैं। गोल्डन बॉय जो आ रहा है, बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन ये कमरा है तकरीबन 12 बाई 12 का, और इस कमरे में ये बिस्तर है, 2 तरीके के बिस्तर है। अभी तो रवि का ये जो हम आपको बिस्तर दिखा रहे हैं, ये है जिसके ऊपर लगा हुआ है तिरंगा, लेकिन
ये तकरीबन 12 बाई 12 के कमरे में रहते हैं 4 पहलवान, और इसी में पूरी जो दिनचर्या है पहलवानों की वो चलती है। ये दरअसल पोटा केबिन बनाया गया था जब कॉमनवेल्थ खेलों के समय छत्रसाल स्टेडियम का निर्माण हो रहा था, और तब बनाया गया जो यहाँ पर कर्मचारी काम करते थे उनके लिए। लेकिन जब स्टेडियम बन करके तैयार हुआ तो पहलवान इसमें रहने शुरू हो गए। रवि, कुछ इस केबिन से जो जुड़ी हुई बातें वो याद बताइए। जी, इससे पहले तो यही था कि इसमें पहले योगेश्वर दत्त भी था, इन्हीं रूमों में था, तो उसके बाद हम आ गए। तो मतलब लगातार अभी कई साल से हम इस रूम में रह रहे हैं। मतलब लिगेसी है यहाँ पर कि जो रहता है वो मेडल जीतता है। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। और उधर से भी सुनील कुमार है, उधर रहता था, इधर उधर। तो मतलब ये पूरा अखाड़ा ही है, देखो कि एक देश के मेडल जीतने के लिए मतलब हुआ है। तो ये आप कहिए क्या कि मेडल वाला कमरा है, बी केबिन है, लेकिन बी केबिन आराम नहीं है, नंबर 1 है, A1 है। योगेश्वर दत्त इसी में रहते थे, रवि दहिया भी इसी में रहते हैं। तो मुश्किलें चाहे जितनी आ जाएं, हालात चाहे जितने आपके खिलाफ हो, लेकिन जब जज्बा हो, जब भारत के तिरंगे का जोश हो, तो सारी मुश्किलें उस पर कम पड़ जाती हैं। जोश हावी होता है, वो जज्बा हावी होता है, और इस तरीके के पहलवान निकलते हैं जो है रवि दहिया और योगेश्वर दत्त के जैसे, जो न सिर्फ तिरंगा के मान को ऊपर ले जाते हैं बल्कि एक तरीके से हिंदुस्तान के तमाम खेल प्रेमियों को एक गर्व का मौका देते हैं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणा, छत्रसाल स्टेडियम, दिल्ली, आज तक।